तहज्जुद क्या है? तो आइए जानते हैं। तहज्जुद एक ऐसी वाहिद नमाज है जो आपको अल्लाह ताला के करीब कर देती है। ये नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हाँ अल्लाह ताला की लाडली इबादत यानी तहज्जुद। तहज्जुद की कोई अज़ान नहीं है, इसका बुलावा तो अर्श से आता है। और जो अपनी नींद को बेदार करके बिस्तर छोड़कर अच्छे से वज़ू करके तहज्जुद अदा करता है, तो ज़रा सोचिए, जब ये नमाज इतनी लाडली है तो इसका पढ़ने वाला अल्लाह ताला का कितना लाडला होगा। तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बाद से शुरू हो जाता है और फजर से पहले पहले तक इसका वक्त रहता है। सबसे बेहतरीन वक्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा जो सहरी का वक्त होता है, वो सबसे बेहतरीन वक्त है तहज्जुद के लिए। जब अल्लाह ताला की रहमत अर्श से फर्श तक आती है और अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूँ, कोई है जिसकी खाली चोलियों को मैं भर दूँ। और ये रात का वक्त अल्लाह के सबसे करीब होने का वक्त होता है। जब सारी दुनिया सो रही हो तब आप अपने रब के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। अल्लाह पूछता है अपने बंदों से, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहता है और मैं उसे माफ़ कर दूँ। तो देखिए हमारा रब कितना रहीम है, कितना करीम है, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। तो आइए जानते हैं कि रात का आखिरी हिस्सा हम कैसे जानेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि हर जगह हर सिटी में अलग अलग टाइम पर अज़ान होती है। अज़ान का वक्त, नमाज का वक्त सब जगह अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि मगरिब का वक्त आप एज्यूम करके चलिए कि 6 PM को होता है, मतलब 6 बजे मगरिब हो जाती है। हम सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, कि 6 PM को 6 बजे मगरिब हो जाती है। और फजर का वक्त आपको मगरिब से फजर का वक्त तक लेना है, तो मगरिब हो जाती है 6 बजे, ऐसा सोचना है। फजर का वक्त 5 बजे हम ले लेते हैं, 5 AM, ठीक है। 6 to 5 AM तो हो गए 11 आवर्स, मतलब कि 11 घंटे हो जाते हैं। तो ये 11 घंटे को 3 हिस्सों में हमको डिवाइड करना है। तो पहला हिस्सा अगर हम देखेंगे तो 6 से 9:40 तक होगा। दूसरा हिस्सा हम देखेंगे तो 9:40 से 1:20 तक होगा। और जो आखिरी हिस्सा निकल कर आता है ये कैलकुलेट करने से, वो है 1:20 से 5 तक का। जैसे हमने 5 तक फजर को लिया था कि फजर की अजान अगर 5 बजे होती है, तो 1:20 से 5 तक ये जो है वो आखिरी हिस्सा है। और इसमें अगर आप 3 से 4 बजे तक आप पढ़ते हो या 3 बजे 4 बजे उठकर पढ़ते हो, तो ये बेस्ट टाइम है तहज्जुद के लिए, बेस्ट है। अगर आप इस टाइम पर अदा करते हो तो सबसे बेहतरीन वक्त तहज्जुद का यही है। आप किसी और टाइम भी पढ़ सकते हो, इशा के बाद भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये बेस्ट। अब बहुतों को ये सवाल होगा कि तहज्जुद को पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि बहुत सी नमाजें अलग अलग तरीके से पढ़ी जाती है। तो तहज्जुद हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं उसकी नीयत और रकातें। तो तहज्जुद के लिए कोई ख़ास रकात की तादाद नहीं, लेकिन आम तौर पर लोग 2, 4, 6 या 8 रकात पढ़ते हैं। कम से कम 2 रकात लाजमी है। आप दिल से नियत कर लीजिए और ज़ुबान से कह देना भी बेहतर है। जैसे हम नॉर्मली नमाज में कहते हैं, वैसे ही तहज्जुद की 2-2 रकात करके नियत करनी है और अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज शुरू कर देनी है। इसके बाद दुआ और इस्तिग़फ़ार। आपको पूरी नमाज मुकम्मल करने के बाद लंबी लंबी दुआएं करनी है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और अपनी हाजतें पेश करनी है। खूब दुआ करिए और अल्लाह से तौबा करिए। ये वक्त ऐसा है कि अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करेगा, आपको मग़फ़िरत अता कर देगा इंशाल्लाह। तो आइए अब जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत क्या है। वैसे तो तहज्जुद की नमाज की इतनी फ़जीलतें हैं कि हम बताते बताते थक जाएंगे, इतनी है, लेकिन हम थोड़ी सी यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तहज्जुद की नमाज अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का एक ज़रिया है। हदीस के मुताबिक रात के आखिरी हिस्सों में अल्लाह आसमानी दुनिया पर अपने बंदों से खुद पूछता है, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहता है ताकि मैं उसे माफ़ कर दूँ, कौन है जो मुझसे मांगता है ताकि मैं उसे अता कर दूँ। आज से हम नियत करते हैं कि हम डेली तहज्जुद पढ़ेंगे, नियत करके सोएंगे, अलार्म रख के सोएंगे। और देखिए खुद ब खुद थोड़े दिन आप अलार्म से उठेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों में आप खुद ब खुद बिना अलार्म के भी उठ जाएंगे, अलार्म से पहले ही आप उठ जाएंगे। और इंशाअल्लाह इसके बाद हम वो टॉपिक भी कवर करेंगे कि हम तहज्जुद में ईजीली कैसे उठ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह वो वीडियो जल्द आएगी, लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर आप लोगों को जानना है तो, वरना फिर हम कोई और टॉपिक सजेस्ट करेंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और तहज्जुद की नियत ज़रूर कर लीजिए, वो भी कमेंट में ज़रूर बता दीजिए।